आरोग्यम। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष प्रोग्राम में जिसका नाम है आरोग्यम। दोस्तों, महिलाओं के पीरियड्स के बारे में तो बहुत सारी बातें हो चुकी है, लेकिन इन पीरियड्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है जिसका नाम है मेनोपॉज। आखिर होता क्या है ये मेनोपॉज? इसका महिलाओं के जीवन पर क्या असर पड़ता है और इस मेनोपॉज को हैप्पी कैसे बनाया जाए, आइए जानते हैं हमारे आज के इस एपिसोड में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है फेमस आयुर्वेदिक गायनोकोलॉजिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर मधुरा कुलकर्णी। वेलकम टू द शो डॉक्टर। थैंक यू। तो डॉक्टर, जैसे कि मैंने कहा कि मेनोपॉज आखिर क्या होता है? मेनोपॉज इस शब्द में दो शब्द हैं। मेनो मीन्स मेंसेस, पीरियड्स, पॉज मीन्स रुक जाना। लेकिन ये रुक जाना मेंसेस का है, जिंदगी का नहीं। मैं हमेशा मेरे पेशेंट को वही बोलती हूँ, मेनोपॉज ये हर एक अलग अलग स्टेप के अनुसार एक स्टेप है मूव फर्दर करने का। क्योंकि कैसे है, आजकल के जमाने में लेडीज को मेनोपॉज के बाद भी एक्टिव लाइफ बहुत मिल रही है। तो इसके लिए रुक जाना महीने का, माहवारी का और चलते रहना जिंदगी का। मेनोपॉज के चलते एक औरत को कौन कौन सी परेशानियों से जूझना पड़ता है? जैसे सूरज उगता है तभी भी अलग माहौल रहता है, सूरज डूबता है तो भी अलग माहौल रहता है। लेकिन जिस तरह उगता सूरज अच्छा रहता है, वैसे डूबते सूरज की भी कोई अच्छाइयाँ तो होती ही है। महीना शुरू होता है, माहवारी जब शुरू होती है, लगभग बच्चों में 12 से 14 साल तक माहवारी आना चालू हो जाता है। उसी तरह 45 एज से 55 एज तक माहवारी धीरे धीरे बंद होना चालू हो जाता है। तो ये जो बदलाव है, जैसे महीना चालू होता है तभी भी कई सारे बदलाव शरीर मन पर प्रभाव डालते ही है। उसी तरह जैसे महीना बंद होने लगता है, अलग अलग हार्मोन्स शरीर में कम ज्यादा होने चालू हो जाते हैं। जैसे एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन जो स्त्री भावों को निर्माण करता है, वो कम होने के कारण ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस मीन्स अपने जो जॉइंट्स है वहाँ दर्द चालू हो जाना, बैकएक चालू हो जाना, शरीर में थकान महसूस होना, डिजेनरेटिव चेंजेस जो सारे वो चालू हो जाते हैं। इसी दौरान थायराइड और ब्लड शुगर, इस दोनों पैरामीटर्स में भी फ्लक्चुएशन हो सकता है। ऐसा मतलब नहीं, इसमें अगर थोड़ा फ्लक्चुएशन महीना बंद होने के समय अगर आता है कि आप डायबिटिक हो गए, वो कभी कभी बदलाव का एक इम्प्रेशन, एक एक्सप्रेशन होता है। उसके साथ साथ कभी कभी वजन ज्यादा बढ़ जाता है, बाल झड़ने चालू हो जाते हैं, बाल सफेद होने चालू हो जाते हैं, झुर्रियां पड़ना चालू हो जाता है। अचानक से ये जो सपोर्ट सिस्टम है हार्मोन का वो भी निकल जाता है महीना बंद होने के कारण। इसके कारण ये सारी चीजें दिखती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने हार्ट को महिलाओं के स्पेशली एक सपोर्ट रहता है ज्यादा। तो माहवारी बंद होने के बाद हृदय विकार की भी संभावना बढ़ सकती है। ये हो गई शरीर रिलेटेड। लेकिन मन रिलेटेड भी आत्मविश्वास की कमी हो जाना। पहले तो 100 लोगों का खाना मैं बना लूंगी, एक विश्वास रहता है। लेकिन महीना बंद होते होते ऐसा मन में डर लगता है, 2-4 लोग भी आ गए खाना खाने तो मीन्स खुद का हौसला कम हो जाना, काम करने की क्षमता कम हो जाना, मन में उदासी, बेचैनी रहना, ऐसी तकलीफें हो जाती है। कभी कभी एकदम से गर्म होना, एकदम से ठंड लगना, जिसको हम हॉट फ्लैशेज बोलते हैं, पसीनों से एकदम तर हो जाना, इस तरह की तकलीफें दिख सकती है। नींद ठीक से नहीं आना, ऐसे गिनने जाए तो बहुत ज्यादा है। लेकिन सारे सिस्टम में कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम मेनोपॉज से होता ही है, और होता ही है ऐसे भी नहीं। अच्छा। किनका मेनोपॉज इजीली भी आगे चला जाता है। तो ये मन में कुछ भी डर नहीं लेना है कि मेनोपॉज आया तो बहुत सारी ये सारी तकलीफें तो मुझे होने ही वाली है। किसी किसी को होती भी नहीं। जैसे आपने कहा कि पीरियड्स चालू होने का या बंद होने का एक समय होता है, तो अर्ली मेनोपॉज ये क्या टर्म है?
कभी कभी मीन्स आजकल की तारीख में तो मैंने बहुत ऐसे देखा है कि जैसे प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर, ऐसे एक साइंटिफिक इसमें वो टर्म है कि जिसमें ओवरी या बीजकोष का जो कामकाज है वो थोड़ा जल्दी ही कम हो जाता है। अच्छा। कुछ स्ट्रेस लेवल बढ़ने के कारण या कुछ बाकी की तकलीफों के कारण, जो हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण, ये जो बाद में सारी घटनाएं घटनी है कि माहवारी अनियमित हो जाना, माहवारी बंद हो जाना, तो ये सारी चीजें 30-35 की उम्र में भी दिख जाती है। तो इसको हम अर्ली मेनोपॉज बोलते हैं कि जो इतना अच्छा नहीं, क्योंकि ये जो संरक्षक कवच है हार्मोन का वो भी तो जल्दी निकल जाता है। इसके लिए इसके बारे में डॉक्टरों की सलाह लेना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है जिनको बहुत कम उम्र में ही पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं, तो जिनको बहुत कम उम्र में पीरियड्स आते हैं, क्या उनका मेनोपॉज भी जल्दी आता है? जरूरी नहीं है, क्योंकि हाँ आजकल जल्दी मेंसेस चालू होते हैं, लेकिन दूसरी बात भी मैं देख रही हूँ, अभी मैं कई सारे पेशेंट्स रोज देखती हूँ, तो कई लोगों की लेट मेनोपॉज हो रही है। अच्छा। ऐसा भी मैं देखती हूँ। ये सारा अपनी माता के ऊपर निर्भर रहता है, आनुवंशिकता का इसमें बहुत ज्यादा रोल रहता है। लेकिन कभी कभी कोई कोई खाने की चीजें, जैसे उसमें दूध एक है, जो ज्यादा दूध पीती है उनका मेनोपॉज ज्यादा लेट आता है, ऐसे है कहना, और उसके ऊपर संशोधन भी चालू है। लेकिन कई कई प्रकार के खाने पीने के प्रकार से भी ज्यादा दूर तक, लंबा समय तक मेनोपॉज जाता है, मीन्स लेट आता है। और कभी कभी कुछ बहुत ज्यादा तनाव के कारण जल्दी चला जाता है। तो ये दोनों चीजें हो सकती है, उसमें मेन रोल है आनुवंशिकता का। जैसे आपने कहा कि मेनोपॉज में बहुत सारी तकलीफें होती है, कई कई लोगों को होती भी है, कई को नहीं भी होती, लेकिन ये जो होने वाली तकलीफें हैं उन्हें कम करने के लिए आयुर्वेद में हमें क्या उपाय बताए गए हैं? आयुर्वेद ऐसे मानता है कि जो रज आर्त, ऐसे नाम दिया गया है मेंसेस को, ये क्या करता है, शरीर को एक सपोर्ट देता है, एक पोषण देता है, एक व्यक्तिमत्व को निखार देता है। तो ये सारी चीजें जरूरी है। लेकिन जैसे 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 50 साल के बाद ये धीरे धीरे सारी चीजें, पोषण कम हो जाता है और महीना बंद होने की अवस्था आती है, तो कई सारे रसायन द्रव्य लेने चाहिए, ऐसे बोला है। जैसे हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो आयुर्वेद में ऐसी सारी वनौषधियों का ऐसा मेंशन किया है कि ये वनौषधियां अगर लेते हैं तो अच्छा लगेगा। और वनौषधियां क्या है, जो घर की रोजमर्रा की चीजें वही है। जैसे हमने अभी लगभग 1000 स्त्रियों पे ये प्रयोग किया कि जिनको ऐसे गर्मी हो रही है, बहुत बेचैनी हो रही है, तो मीठी लकड़ी मीन्स जेठी मध, 1 चम्मच पाउडर उसका और थोड़ा सा दूध, ये अगर लिया जाए तो उससे ये जो गर्मी होती है वो कम होती है, हॉट फ्लैशेस कम होते हैं। और साथ साथ में उसका साइड बेनिफिट ये है कि उसके कारण मेमोरी भी बढ़ती है। अच्छा। क्योंकि मेनोपॉज के कारण मेमोरी लॉस होता है, लेकिन ये मीठी लकड़ी और दूध लेने के कारण मेमोरी भी बूस्टअप हो जाती है। फिर आंवला और हल्दी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ लिया जाए तो उसके कारण स्किन को नेचुरल टॉनिक है ही है, लेकिन अंदर से भी शरीर में जो जो एक प्रक्रिया घटती है डिटॉक्स की, नेचुरल प्रक्रिया, उसको वो सपोर्ट करता है। तो आंवला और हल्दी इस तरह के काम अपने आ सकती है। उसके साथ साथ कई सारे पंचकर्म के प्रोसीजर्स बताए हैं। हम कैल्शियम का इंजेक्शन लगवाते हैं, विटामिन D3 देते हैं, लेकिन ये सारी चीजें अगर अंदर से बननी है तो फिर ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि टेम्पररी इफेक्ट नहीं रहेगा। तो आयुर्वेद में इस तरह के तिक्तक, क्षीर, सर्पी, बस्ती, इतना जाने दीजिए, कई सारे ऐसे बस्ती के प्रकार बताए गए हैं जो एनल रीजन से दिए जाते हैं। इसके ऊपर भी हमने ऐसे शास्त्रीय निकष लगाकर संशोधन का पेपर पब्लिश किया है। तो इसके कारण जो आंत में ये सारा दूध, घी जो एनल रीजन से जाता है
वो शोषित हो जाता है और उसके कारण हड्डियों में कमजोरी नहीं आती, बाल अकाल में गिरते नहीं है ज्यादा और उत्साह रहता है। तो कायाकल्प बोल सकते हैं हम। ऐसा कायाकल्प मेनोपॉज में रसायन के स्वरूप में लेने के लिए आयुर्वेद कहता है। मेनोपॉज आपने बताया कि किसी भी उम्र में आ सकता है, कोई कोई लोगों का पहले आता है, कोई कोई को देर में आता है। तो मेनोपॉज मुझे हो रहा है, इसके लक्षण क्या है? मैं कैसे समझ पाऊंगी कि मुझे मेनोपॉज हो रहा है? सबसे पहले पॉज मीन्स रुकना, तो माहवारी अनियत हो जाना, कम हो जाना, कभी कभी एकदम ज्यादा भी अतिरिक्त माहवारी का स्त्राव भी हो सकता है इन दरम्यान, क्योंकि हार्मोन्स के बड़े बदलाव होते रहते हैं। उसी तरह कभी कभी अचानक से वजन बढ़ जाता है, याददाश्त कम होने लगती है। तो माहवारी अनियत और बंद होने के थोड़े पहले, जिसको हम पेरी मेनोपॉज बोलते हैं, उससे ही ये सारे लक्षण दिखाई देना चालू हो जाता है। तो हमें चौकन्ना रहना चाहिए और इस कालावधि में ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करना, खुश रहना और समुपदेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा बोलती हूँ दिल की बात दिल तक, सहेलियों का रोल इसमें बहुत ज्यादा है जी। किसी चीज को शेयर करने से हमारे मन में जो बहुत ये रहता है, एक तनाव रहता है, वो कम हो जाता है, प्रेशर रहता है वो कम हो जाता है जी। तो इस तरह के मेनोपॉज के सारे ग्रुप्स बनने चाहिए, जिसमें सारी बातें एक दूसरे से शेयर होगी, मन हल्का होगा, एक दूसरे में ही समुपदेशन हो जाएगा। और उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट, इस ग्रुप के बनने के कारण हम साथ साथ में अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर सकते हैं जी। जैसे कैंसर, डायबिटीज, बड़ी बड़ी बीमारियां ऐसे छुप कर रहते हैं, जो कभी भी हमला करने की तैयारी में रहते हैं जी। तो इस समय पर जरूर आपकी ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करवा लीजिए, मैमोग्राफी करवा लीजिए। आजकल तो 35 के साल के बाद सभी महिलाओं को मैं बोलती हूँ कि मैमोग्राफी करना जरूरी है। खुद से खुद ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे करते हैं वो सीख लेना जरूरी है। पैप स्मीयर करके एक टेस्ट है, तो अर्ली डिटेक्शन ये हमारा सबसे अच्छा प्रिवेंशन है जी। तो इस कालावधि में कई सारे इन्वेस्टिगेशंस आप जरूर कीजिए, समझ लीजिए। जैसे ग्रुप्स अगर होते हैं तो एक्सचेंज थॉट होते हैं, शेयरिंग होता है और अच्छा लगता है, क्योंकि इसी समय में थोड़ा सा एम्प्टीनेस सिंड्रोम रहता है जी। बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको अपने लिए समय नहीं रहता, फिर मन में ऐसी भावनाएं उठती है कि मैंने अपनी सारी लाइफ यहाँ दे दी और अभी मेरे लिए कोई भी नहीं है। तो ये भावना लाने की कोई जरूरत नहीं। जो हमारा कर्म था, हमारा कर्तव्य था, हमने कर दिया। अभी अगर अकेलापन लग रहा है तो समाज हित का कोई काम ढूंढ निकालो, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि जब हम सोसाइटी के हित में कुछ काम करते हैं तो हमारा मस्तिष्क कभी अधिक कार्यरत रहता है, हम अधिक उत्साही रहते हैं और हमारी स्नेह भावना बनी रहती है जी। तो इतनी सोच मत रखो अपने घर तक, और एम्प्टी नेस्ट उसको मत नाम दो, बड़ा समाज उसे अपना परिवार बना लो जी। मेनोपॉज में होने वाली ये जो तकलीफें हैं, उन्हें रोकने के लिए या फिर कम करने के लिए हमें किस तरह का खान पान लेना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट खान पान ही है जी। क्योंकि एक बड़ी बात ध्यान में रखनी है, इस वक्त जो हमेशा से हम खाते आ रहे हैं उसके ऊपर कंट्रोल लगाने का समय आ गया। क्योंकि क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं कि बेसिक मेटाबॉलिक रेट BMR, उसमें बदलाव आता है, चयापचय में बदलाव आता है, डाइजेशन में बदलाव आता है जी। जो पहले खाकर हम हजम कर सकते थे और ज्यादा मोटापा भी नहीं आता था, वो बात मेनोपॉज की बात नहीं रहती जी। जो पहले के खाने पीने के पदार्थ है, तले हुई चीजें या बहुत मिठाइयाँ, ऊपर से शक्कर, उसे कम कर देना है जी। अगर वही खाते रहे तो मोटापा बनने के चांसेस ज्यादा है। तो क्या खाए? खाने में हल्का खाना लेना बहुत जरूरी है। रात का खाना बंद कर दे तो भी अच्छा है। जितना कम खाए उतनी आयु बढ़ती है, ऐसा रिसर्च बोलता है। तो खान पान थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है। और खाने में क्या लेना है, तो घी बहुत अच्छा है। घर का बना घी 1 चम्मच अगर दिन में 2 बार हम लेते हैं तो बहुत फायदेमंद होता है। फल अच्छे अच्छे लेने चाहिए, इसमें
तुरंत एनर्जी बनाने के लिए कोकम है, दाडिम है, काली मुनक्का है, खड़ी शक्कर है, इस सबको इकट्ठा करके ऐसे अगर जूसेस और ये सारी चीजें बनाते रहे तो उससे हमें तुरंत एनर्जी मिलती है। कोकम की एक बात बड़ी अच्छी है, अगर कोकम का भिगोया हुआ पानी पी ले तो उससे मोटापा ज्यादा बढ़ता नहीं है और बदहजमी भी नहीं होती है। तो ऐसे ऐसी सारी जो घर की अपनी चीजें हैं, गर्म पानी में थोड़ा सा हल्दी डालकर पी लिया जाए तो स्किन के जो डिसीजेस होते हैं, ड्राइनेस के कारण जो तकलीफें होती है वो कम हो जाती है। फिर सूंठी जो होती है, वो सूंठी थोड़ी सी गर्म पानी के साथ अगर ली जाए तो उसके कारण भी मोटापा भी नहीं बनता और कई सारे एलर्जी के डिसीजेस से, बीमारियों से हम दूर रह पाते हैं। तो घर में ही हमारे सारी चीजें ये है, सौंफ है जिससे हमारा पाचन अच्छा रहता है। तो ये सारे घर की चीजें खाना चालू कर देना चाहिए और बाहरी खाना हो सके उतना कम करना चाहिए, बेकरी के पदार्थ कम करनी चाहिए और खुश रहना चाहिए। तो आपने अभी कहा कि मेनोपॉज के दौरान हमें खुश रहना चाहिए, तो मेनोपॉज के चलते बहुत बार हमें चिड़चिड़ापन हो जाता है, तो उसका परिणाम उस परिवार पर कैसे होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। परिवार वाले अगर देख रहे हैं तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि यत्र पूज्यन्ते नार्यस्तु, जहाँ नारी की पूजा होती है, उसका सम्मान होता है, वहाँ लक्ष्मी का वास रहता है। जिस औरत ने पूरी जिंदगी आपके लिए बहुत सारे काम किए हैं, आपके घर परिवार को देखा है, आपके बच्चों की परवरिश की है, तो इस पड़ाव में अभी उसको आपकी जरूरत है। तो उसके लिए आप जरूर उसको मदद कीजिए, जान लीजिए कि ये सारे जो हार्मोन्स है उसमें बदलाव आ रहा है, उसमें कमजोरी आ रही है और कैसे रहता है, दिखने में तो चिड़चिड़ दिखती है लेकिन अंदर से उसे बहुत ही एंजाइटी, इनसिक्योरिटी और आत्मविश्वास की कमी, ऐसे सारी चीजें रहती है और दिखते वक्त भावना चिड़चिड़ की दिखती है। तो समझ लेना चाहिए कि उसे अंदर से स्नेह और वात्सल्य की जरूरत है। जो स्नेह और वात्सल्य उसने जिंदगी भर आपको दिया है, उसको अभी उसकी जरूरत है। तो परिवार वालों की बहुत ही जिम्मेदारी है कि उन्होंने संभाल लेना है, कि उसको साथ निभाना है, उसके खान पान की, उसके विश्राम की, उसको कुछ अच्छा अलग करने के लिए, मदद करने के लिए पहल करनी है, तो ही समाज आगे चलकर अच्छा रहेगा। क्योंकि जिस तरह से उसे एक जिम्मेदारी निभाई और उसकी तरफ की जिम्मेदारी हम निभाते हैं, तो हमारी अगली जनरेशन भी अपनी पत्नी के लिए वैसी चीज करने वाले। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चीज है, क्योंकि तभी वो भी एडोलसेंट एज के रहते हैं बच्चे, 19 से 21 साल के, और इनका मेनोपॉज है, तो वो भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो परिवार वालों को समझ लेना चाहिए कि ये जो चिड़चिड़ है, गुस्सा है, वो अंदर से एक्चुअली फियर और एंजाइटी है और उसमें कुछ हार्मोन के बदलाव आ रहे हैं, तो उनको उनकी मदद करनी चाहिए, ना कि उसको कोसना चाहिए। जी, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या टिप्स देना चाहेंगी? जी, मेनोपॉज के लिए 5 चीजें सभी लोगों ने ध्यान में रखनी है कि स्त्रियों को इसको एक्सेप्ट करना है। बहुत बार एक्सेप्टेंस ही नहीं होता कि अरे बाप रे अभी मेरा स्त्रीत्व ही खत्म हो गया, ऐसी चीज नहीं है। ये जिंदगी का दूसरा पहलू है जो बहुत ज्यादा खूबसूरत भी हो सकता है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज है कि इसमें आपको एक्सरसाइज को नहीं भूलना है। एक्सरसाइज करने से आपके हड्डियों की और आपके जॉइंट्स की जो हेल्थ है वो अच्छी रहने वाली है। तीसरा, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम सीख लेना है और इसका अवलंबन करना है, जिससे आपको सुखी जीवन का एक मूल मंत्र मिल जाए। चौथी बात, खान पान का खास ख्याल मेनोपॉज के दिनों में रखना है और इसमें हमें ध्यान रखना है कि कोई भी चीज ऐसी नहीं हो कि जिससे अपना मोटापा बढ़े, क्योंकि अगर इसमें मोटापा बढ़ गया तो वापस जॉइंट पेन ज्यादा होना, बैकएक होना, ये सारी तकलीफें पीछे लग सकती है। 5वां, सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण, ध्यान रखिए अपने खुद के शरीर की जानकारी हमें खुद रखनी चाहिए। कोई इन्वेस्टिगेशंस मेनोपॉज में बहुत जरूरी है। अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली डिटेक्शन
बड़ी बड़ी बीमारियों से अपना प्रिवेंशन के रूप में ही रहते हैं, तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। इसको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा लाइटली भी नहीं लेना है, लेकिन एक अवेयरनेस बनाए रखना है, सजगता बनाए रखना है। और स्त्री की जो परिपूर्ति है वो मेनोपॉज के बाद भी हो सकती है, उसकी तरफ ध्यान देना है। थैंक यू सो मच मैम। आपने ये जो जानकारी देकर हमें अवेयर किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो अब आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आरोग्यम के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।